हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 4.5 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4.6 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए 4.6 शुरू करते हैं। 4.6 शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखनी पड़ेगी। फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिए। ए इनवर्स है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट है। ये मैंने इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो पार्ट यूज करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा इफ मोड ए नॉट इक्वल्स टू 0 ए इनवर्स exists and A is non-singular. Okay. So solution exists. अभी कुछ मत पूछिए फ्रेंड्स, अभी ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर है if mod A is equals to 0, so A is singular matrix. So A inverse does not exist. अब क्या करना है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है ना, इसके दो पार्ट होंगे। अब यहाँ पर लिखूंगा इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मी नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट इज इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल्स टू 0 देन कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट। ओके, चलिए हमने इतना लिख दिया है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन को निकालने के लिए फॉर्मूला लर्न करनी होगी। अगर ए मॉड्यूलस ए 0 है और नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड इट इज कंसिस्टेंट। ओके, इतना समझ में आ गया है। तो अब अगर ए नॉट, अब यहाँ पर होगा ये वाली लाइन, और अगर इफ ए इज इक्वल टू 0 ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगर ये प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आया देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और अगर प्रोडक्ट 0 आ गया देन इट इज कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, वो हमें पता नहीं चलने वाला है। ओके, चलिए ये तो हो गया कंसेप्ट। आप लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ। 3 2 1। ओके, अब 4.6 को शुरू करते हैं। 4.6 है, 4.6 में फर्स्ट सम एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस। ओके, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन सबसे पहले लिख रहा हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ कि क्या इसको कैसे सॉल्व करते हैं और फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंस कैसे देखते हैं। तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखूंगा दिस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मैं लिखूंगा a इज इक्वल्स टू 1 2 2 3। ये 1 2 2 3 मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट लिखे हैं, कोएफिशिएंट रिस्पेक्टिव मैनर में लिखे हैं। ठीक है, अब देख लेना। तो अब मैं लिखूंगा x, मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स में
एक्स और वाई, मैंने एक्स और वाई एज इट इज लिखे हैं, और बी होगा हमारा इसका सॉल्यूशन, तो हो जाएगा 2 3। तो मैंने लिखा है यहाँ से मैंने 2 3 लिखे हैं। ओके, अब देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मोड ए फाइंड आउट कर लूँगा। मोड ए होने वाला है 3 - 4 इज इक्वल्स टू -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सीधा साफ साफ अक्षरों में, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट, और सिस्टम is system of equation is consistent। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये सम सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर। नेक्स्ट सम मैं करवाने वाला हूँ थर्ड सम, क्योंकि सेकंड सम तो बहुत ही ईजी है, सेम ही है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट तो सेम ही यूज़ करना है, तो मैं आपको थर्ड करवा रहा हूँ, तो सेकंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, दिस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पर लिखूंगा a इज इक्वल्स टू 1 3 2 और 6। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल्स टू, सॉरी b नहीं है, ये x है, x में ऐसे लिखूंगा x और y, और b इज इक्वल्स टू इसका सॉल्यूशन तो 5 और 8। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मोड ए फाइंड आउट कर लूंगा सबसे पहले। मोड ए इज इक्वल्स टू 6 - 6 हो गया 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये 0 हो रहा है, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला था 1/मॉड्यूलस ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अब मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने वाला हूँ, जो कि मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ यहाँ से 6 - 3। आप फाइंड आउट करना फ्रेंड्स, वरना आपके मार्क्स कट होने वाले हैं। ठीक है, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है लेक्चर में, क्योंकि एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज पूरी करनी होती है। एडजॉइंट ए इंटू बी, तो हो जाएगा 6 3 -2 1 इंटू 5 और 8, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 - 12 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए ये सब सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ लिख देना है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, ये सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एक सम सॉल्व करते हैं इस टाइप का। अभी तक मैंने जितने भी सम किए हैं ना, वो 2x3 मैट्रिक्स के लिए थे, अब मैं 3x3 के लिए करने वाला हूँ। अब देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 2, और ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सिस्टम को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, a इज इक्वल्स टू सबके कोएफिशिएंट्स, तो 1 1 1 2 3 2 a और 2a। x को मैं ऐसे लिखूंगा, ये 3x3 के लिए है, तो हो जाएगा x y और z, और यहाँ पर b होने वाला है कुछ ऐसा 1 2 और 4। ओके,
इतना आपको क्लियर होगा तो मैं आगे लिख रहा हूँ। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं मोड एक फाइंड आउट कर लूँगा कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। हो जाएगा 1/6a माइनस 2a माइनस 1 × 4a - 2a और प्लस 1 × 2a - 3a, और हो जाएगा 4a माइनस 2a माइनस a, तो होने वाला है ए आंसर। तो ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सम भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे सब देखते हैं। अब मैं करवाने वाला हूँ फिफ्थ सम। फिफ्थ सम थोड़ा अच्छा है इसलिए। फिफ्थ सम है हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 2, और हाँ यहाँ पर है 2y माइनस z इज इक्वल्स टू -1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ax इज इक्वल्स टू b। ओके, तो मैं क्या करूँगा, a हमारा मिल जाएगा हमें कोएफिशिएंट्स पर से 3 -1 -2 2 -1, और यहाँ पर x है ही नहीं तो 0, और यहाँ पर z नहीं है तो यहाँ पर z 0, यहाँ पर 3 और -5, और हमारा x है x y और z। b इज इक्वल्स टू 2 -1 3। ओके, सबसे पहले मैं मोड ए फाइंड आउट करने वाला हूँ, कंसिस्टेंसी चेक करनी है इसलिए। तो जाएगा 3 × -5 माइनस ऑफ -1 × 3। मैट्रिक्स एक्सपांशन डायरेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, -2 × -6। फिर आंसर होने वाला है -15 + 3 + 12, तो हो जाएगा 0। सबसे पहले मैं इसका एडजॉइंट लिखूंगा, जैसे मैंने पहले सब में किया था, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप मेथड करना, मैंने 4.5 में बहुत अच्छे से बताया कि एडजॉइंट क्या होता है। ओके, एडजॉइंट है -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, और बी है हमारे पास 2 -1 3। जल्दी लिख लीजिए, मुझे नेक्स्ट पेज पर जाना है। नहीं तो चलिए यहीं पर मैं बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, अब एडजॉइंट ए इंटू बी कर दूंगा, तो हो जाएगा यहाँ पर -5 10 5 -3 6 3 -6 12। मैंने फर्स्ट पेज पर वो इक्वेशन लिखाया था ना, वो इसके लिए था। ठीक है, 2 -1 3, तो हमारा वैल्यू यहाँ पर होने वाली है मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर हो जाएगा -5 -3 और -6, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 0 0। सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। चलिए ये सब भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं सॉल्यूशंस पर, हमें इक्वेशन से सॉल्यूशंस निकालने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए अब मैं करवा रहा हूँ 7th सम सबसे पहले, जो कि है 2x2 मैट्रिक्स के सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है 5x + 2y इज इक्वल्स टू 4 और 7x + 3y इज इक्वल्स टू 5। ओके, मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस सिस्टम कैन बी represented as
तो मैं सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लिखूंगा, वेर ए इज इक्वल्स टू 5273, x इज इक्वल्स टू एक्स वाई, और b इज इक्वल्स टू, हमें इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस लिनियर इक्वेशन के। ओके, तो सबसे पहले मोड ए करूंगा, तो हो जाएगा 15 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, सो ए इनवर्स exists and system is consistent। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, मैंने a को उस साइड पर भेज दिया तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने a को उस साइड पर भेज दिया तो यहाँ पर हो जाएगा -1। ओके, मैंने a को उस साइड भेज दिया तो -1 हो गया। तो अब मैं ऐसा लिखूंगा, सबसे पहले मैं ए इनवर्स लिखवाने वाला हूँ, आप सॉल्व करना फ्रेंड्स वरना मार्क्स कट जाएंगे। मैंने 4.5 में बहुत अच्छे से बताया है इनवर्स को फाइंड कैसे करते हैं। ओके, और यहाँ पर हो जाएंगे ए, यहाँ पर x मिलने वाला है इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, हमारे पास ये रहा 3 -2 -7 और 5, और b हमारे पास यहाँ है 4 और 5, इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 -2 और -3 इज इक्वल्स टू, हमारा x क्या था, x और y, बस यही तो हमारा आंसर है। अब कंपेयर करने के बाद कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो हमारा ये रहा हमारा आंसर। यही है हमारा आंसर, तो आप लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, 3 2 1, चलिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब 13 सब मैं करवा रहा हूँ जो कि है 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5, और x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू -4, और 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 3। तो अब से पहले मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, वेर ए इज इक्वल्स टू, सबके कोएफिशिएंट्स होंगे इसमें 2 3 3 1 -2 1 और 3 -1 -2, और x होने वाला है x y और z, एंड b इज इक्वल्स टू 5 -4 और 3। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मोड ए फाइंड आउट करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 + 1 -3 × -5 + 3 × 5। ओके, यहाँ पर होने वाला है 10 + 15 + 15। ओके, तो यहाँ पर आंसर है 40 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो मोड ए not equals to 0, A inverse, sorry friend, A inverse exists and system is inconsistent, sorry friend, consistent है, system is consistent। आप लिख लेना। तो चलिए सबसे पहले
यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये आपका फॉर्मूला हमेशा याद रखनी है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 3 2 1 चलिए। सबसे पहले मैं एडजॉइंट ए लिखने वाला हूँ। एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करना फ्रेंड्स, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, 5 5 5, यहाँ पर 3 माइनस 13 11 और 9 1 माइनस 7। ओके फ्रेंड्स, अब x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास होने वाला है 40 इंटू एडजॉइंट ए, मतलब कि ये 5 5 5, 3 माइनस 13 11 9 12 और माइनस 7 और 5 माइनस 4 और 3। ठीक है, तो अल्टीमेट आंसर हमारा ऐसा कुछ बनने वाला है 40 80 और 40। ये हमारा x है जिसको मैं इससे कंपेयर करने वाला हूँ, x y और z। यहाँ पर होने वाला है 1 2 और यहाँ पर माइनस, या माइनस 40 है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा x y और z। इसको मैं लिखूंगा। सो आंसर हमारा होने वाला है x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू -1। ओके, यही है हमारा आंसर। अब मैंने एक सॉल्यूशन वाला करवा दिया है, अब मैं करवाऊंगा 15 सम और 14 सम, आप खुद कर लेना। ठीक है, अब मैं 15 सम करवा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा अलग है। सॉरी फ्रेंड, 15 सम। 15 सम में क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस 2 3 1 -3 2 1 5 -4 और -2। ओके, देन फाइंड ए इनवर्स, और हमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मोड ए फाइंड आउट करूंगा। मोड ए हमारे पास है 2 इंटू -4 + 4 और माइनस ऑफ -3 इंटू 3 -2 और +5 इंटू 3 -2। ओके, यहाँ पर हो जाएगा -6 + 5 इक्वल्स टू -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो सबसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए इनवर्स लिख रहा हूँ। अब मेथड बताना फ्रेंड्स, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13। ओके, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ए लिखने वाला हूँ, 2 3 1 और फिर -3 2 1 और -2 -23 और -13। सॉरी फ्रेंड्स, ये 1 नहीं है, ये 5 है। यहाँ पर x है और यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में से मैं b लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन मतलब ये क्वेश्चन है ना, उसमें से मैं b लिख रहा हूँ 11 -5 और -3। तो मुझे सॉल्व करने के बाद x कुछ ऐसा मिलने वाला है 1 2 और 3। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको एक्स वाई जेड से कंपेयर कर लूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो बस हमारा आंसर आने ही वाला है, आप देखिए। तो हमारा आंसर आ गया है x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी फ्रेंड्स, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 और z इज इक्वल्स टू 3। ओके,
यही है हमारा आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लग रहा। यही तो है हमारा आंसर, आप लिख लीजिए। अब मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम करवा देता हूँ, जिससे कि हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाए और हमारा इस लेक्चर को एंड करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ 16 सम। 16 सम भी बहुत इजी सम है फ्रेंड्स, आप देखिए। सिर्फ प्रॉब्लम सम है, मतलब डर मत जाना मैट्रिक्स में, इजी सम है। 4.2 में भी हमने देखे थे। सबसे पहले मुझे बोला हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट ऑनियन इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज पर केजी, ठीक है, ऑनियन। और फिर लूँगा वीट इज इक्वल्स टू वाई रुपीज पर केजी, और राइस में लेने वाला हूँ जेड रुपीज पर केजी, ठीक है। मुझे बोला है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 4 kg ऑनियन मतलब 4x प्लस 3 kg वीट मतलब 3y प्लस 2 kg राइस मतलब 2z इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़, मतलब 60 रुपीज़ मुझे बोला हुआ है। अब यहाँ पर है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन मतलब 2x, 4 kg वीट मतलब 4y प्लस 6 kg राइस, तो हो जाएगा 6z इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़। और द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन मतलब 6x प्लस 2 kg वीट मतलब 2y प्लस 3 kg राइस, तो 3z इज इक्वल्स टू 70। बस ये हो गया है। अब हमें इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। बस ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज का सम भी है और हमारा लेक्चर का भी लास्ट सम है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए। सबसे पहले मैं इसको ए और बी के टर्म में लिख दूंगा। ए है हमारे पास 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। एक्स तो एज इट इज एक्स वाई जेड, और बी इज इक्वल्स टू 60 90 और 70 है। ओके, तो अब मैं सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा। कोफैक्टर ऑफ ए तो हो जाएगा यहाँ पर 0 -5 10 और -30 0 -20 -24 -24 10 और 10। अब इसका एडजॉइंट ए लिखने वाला हूँ। एडजॉइंट ए मेरा बन जाएगा इस जो कोफैक्टर का डैश होता है, तो यहाँ पर होने वाला है, मैं लिखूंगा 0 -30 10 -5 -24, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 10, यहाँ पर -20 और यहाँ पर 10। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने 10 गलत लिख दिया है। यहाँ पर लिखूंगा 10 और यहाँ पर -24, ठीक है। मेरा एडजॉइंट ए भी हो गया है, तो मैं बस एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, आपको लिखना हो तो लास्ट पेज लिख लीजिए। 3 2 1, चलिए। तो अब मैं सब मोड ए फाइंड आउट कर लूंगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 12 -12 -3 इंटू 6 -36 और +2 इंटू 4 -24। ओके, मेरा पूरा हो जाएगा 0 + 90 -40, मेरा आंसर है 50, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा आंसर कुछ होने वाला है माइनस, हाँ बराबर है, मेरा आंसर बराबर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b, और ए इनवर्स है हमारे पास 1/50
इंटू दिस वैल्यू, मतलब इसका एडजॉइंट है, और बी हमारे पास है 60, 90 और 70। और अब यहाँ पर है 0, 30, -24, -5, 0 और 10। यहाँ पर 10, -20 और 10, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, 150 एज इट इज़, यहाँ पर हो जाएगा 250, यहाँ पर हो जाएगा 1000, और यहाँ पर हो जाएगा 400, ठीक है। तो x हमारा बन जाने वाला है कुछ ऐसा, 5, 8 और 8, जिसको मैं इससे कंपेयर करने वाला हूँ x, y और z से, ठीक है। x, y, z से मैंने कंपेयर कर लिया है। अब मेरा अल्टीमेट आंसर बन जाएगा कंपेयर करने के बाद, x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 8 और z इज इक्वल्स टू 8। तो आप अपने हिसाब से लिख लेना कि आंसर, मतलब x को मैंने सपोज किया था उससे हिसाब से आप लिख देना आंसर, ठीक है। तो ये भी हमारा सम सॉल्व हो चुका है। और इसी के साथ चलिए अब लेक्चर एंड करने का वक्त हो चुका है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.